समर्थकों के बीच जमकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि एक परिवार ने अपनी गाड़ी पर निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव का झंडा लगाया था, जिसको लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। निर्दलीय उम्मीदवार रोहित यादव ने शत्रुघ्न महतो पर झंडा लगाने को लेकर मारपीट कराने का आरोप लगाया। शत्रुघ्न महतो के निजी सुरक्षा गार्ड पर परिवार की लाठी डंडे से जमकर पिटाई करने का आरोप लगा है और इस दौरान सांसद ढुल्लू महतो के काफिले की गाड़ियां भी वहां रुकी रही। मारपीट की घटना में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है। हालांकि इन आरोपों पर जब न्यूज 18 ने बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो से उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गुंडे फोन कर करके सुधीर चौहान जी को भी सुबह धमकी मिला है और खुद सांसद जो है गाली गलौज धमकियां देना शुरू कर दिए हैं, शत्रुघ्न महतो देना शुरू कर दिए हैं। तो हम आपके प्लेटफार्म से ये उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि आपका बाघमारा की जनता आपकी जागीर नहीं है। और न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या ताजा हालात हैं? क्या स्थिति अभी नियंत्रण में है? चुनाव का शोर जो आज थम गया है, लेकिन जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पहले तो बताया गया कि बाघमारा विधानसभा के किसी क्षेत्र का है, लेकिन इस मामले में सांसद और जो भाजपा प्रत्याशी उनका रिएक्शन जानने की हमने कोशिश की तो उन्होंने कैमरे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड यही बताया कि ये जो भी पूरा मामला है ये चंदनकियारी बोकारो जिला का मामला है और किसी शख्स के द्वारा जो है तो गाड़ी में पत्थर फेंका गया था। पत्थर फेंकने के बाद उसके नीचे गार्ड जो है तो आक्रोशित होते हुए उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर जो भी गलती है वो निजी गार्ड की है और इसमें उनका कहीं भी कोई गलती नहीं। उन्होंने किसी भी तरीके से निजी गार्ड को किसी को मारपीट करने के लिए नहीं कहा था और जो भी व्यक्ति के साथ इस तरह के मारपीट हुए थे उसे बाद में हमने समझाया। इस गलती के लिए उन्होंने उसे जो है तो आश्वासन दिया कि किसी तरह के कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने माफी भी मांगी। हालांकि लेकिन बाघमारा में बात किया जाए तो बाघमारा में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति अब बन गई है, क्योंकि कांग्रेस के जो बागी रोहित यादव थे वो लगातार जो है तो धनबाद के सांसद और उनके भाई जो बड़े भाई है शत्रुघ्न महतो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को फोन करके धमकी दिया जा रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वह तो अब आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन बाघमारा की जो है अब वह पूरी तरीके से हौस हो चुकी है और रिजल्ट को लेकर अब लोगों को इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ के। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, गिरिडीह के जमुआ विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम उम्मीदवार केदार हाजरा और प्रणव वर्मा को युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। छात्रों ने हेमंत सोरेन सरकार पर रोजगार देने का वादा करके युवाओं को बेरोजगार छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 साल से वे केवल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जबकि नेता अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए पार्टी बदलते रहते हैं। युवाओं ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाते हुए उनके रवैये पर भी सवाल उठाए। हेमंत सोरेन ने बोला कि हम 5 लाख वैकेंसी दे रहे हैं, हम आगे छोड़ के पटना से हजारीबाग झारखंड को नौकरी करेंगे, आज तक नहीं ले पाए। कहाँ जाए, अब शादी करना है। झारखंड का महासंग्राम अब खत्म होने को है। नेताओं का तूफानी दौरा थम चुका है। अब 20 नवंबर को 38 सीट पर मतदान होगा, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। थम गया चुनाव प्रचार का शोर। नेताओं के दावे और वादे का दौर खत्म। अब जनता दिखाएगी वोट का दम। झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थम गया है। धूल उड़ाते, उड़न खटोले और गाड़ियों की साएं साएं अब शांत है। नेताओं के दावों और वादों के बाद अब बारी जनता के दम दिखाने की है। जब 20 नवंबर को 12 जिले की 38 सीट पर वोटिंग होगी, जिसमें संथाल की 18 सीट भी शामिल है। कहते हैं झारखंड में सत्ता का रास्ता संथाल के रास्ते ही जाता है। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। और संथाल की 18 सीट में 7 एसटी के लिए सुरक्षित है।
तो एक एससी के लिए रिजर्व, बाकी 10 सीट सामान्य है। दूसरे चरण के दंगल में कुल 528 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला पहले चरण की तरह इस बार एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच माना जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर दोनों गठबंधन के बागियों ने भी खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी की है। दूसरे दौर के दंगल में इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो जेएमएम के 20 तो कांग्रेस के 13 योद्धा ताल ठोक रहे हैं, जबकि भाकपा माले ने भी 4 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 1 सीट पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी भी इस चरण में 2 सीट पर ताल ठोक रही है। दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो बीजेपी सबसे अधिक 38 में से 32 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बाकी 6 सीट पर उसके साथ ही सुदेश महतो की पार्टी आजसू चुनाव मैदान में है। इसके अलावा कई छोटे छोटे दलों ने भी निर्दलीय के तौर पर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की पूरी तैयारी की है। ऐसे में अब सबकी नजरें 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से होने वाली वोटिंग पर टिकी है। अब जनता अपनी उंगली की ताकत दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के चुनावी रण में उतरे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ ने बाबा वैद्यनाथ का दूध से अभिषेक किया और आशीर्वाद दिया। योगी आदित्यनाथ ने आज कई जगहों पर ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं भी की। साहिबगंज के राजमहल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार अनंत ओझा के पक्ष में सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जेएमएम पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठ को बाहर निकालकर फेंकेंगे और कैबिनेट की पहली बैठक में ही खाली पड़े सरकारी पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। ये जितने भी घुसपैठी हैं, इन घुसपैठियों को जैसे ही सरकार बनेगी, एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे और दूसरी तरफ 1.5 लाख सरकारी नियुक्ति का विज्ञापन भी झारखंड के अंदर जारी होकर के पारदर्शी तरीके से झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी झारखंड के अंदर ही देने का कार्य किया जाएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। तेजस्वी यादव के साथ उनकी पार्टी के कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद बाहर निकले तेजस्वी यादव ने न्यूज़ 18 से बातचीत में झारखंड चुनाव से लेकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में बहुमत के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बाबा के नगरी हम लोग आए हैं तो दर्शन तो बनता ही है। चुनाव के बीच बाबा की नगरी। हाँ नहीं, आज सोमवार भी है। हम लोग तो हमेशा जब चुनाव नहीं भी होता था तो यहाँ बासुकीनाथ हम लोग जो है हमेशा जाते रहे। पर स्पीड में निकाले जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, इसी वजह से या कुछ और भी वजह? नहीं, और लोगों को कष्ट ना हो, किसी को कष्ट ना हो। भगवान का इसके साथ साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है। लालू जी चुनाव है, जीतेंगे। 7 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे कितने सीटों पर हम लोग की सरकार बनेगी। इधर गोड्डा के महागामा में झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार के लिए वोट मांगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर करेंगे। उन्होंने एक बार फिर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पर जोरदार निशाना साधा और शुक्रवार को स्कूल बंद करने के सवाल पर मंगलवार को भी हनुमान पूजा के लिए स्कूल बंद करने की बात कही। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अरे इरफान अंसारी, आलमगीर आलम अगर शुक्रवार नमाज पढ़ने के लिए स्कूल बंद होते हैं तो मंगलवार को भी हनुमान पूजा के लिए स्कूल बंद करो। दूसरे चरण के रण में जिन 38 सीटों पर चुनाव है और इस चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इस चरण में शिबू सोरेन के परिवार की साख दांव पर लगी है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। तो झारखंड के पहले सीएम रहे बाबूलाल मरांडी इस दौर में ताल ठोक रहे हैं।
पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग के बाद अब 20 नवंबर को दूसरे चरण की बारी है और इस फेज में भी कई बड़े चेहरे चुनाव को बेहद रोमांचक बना रहे हैं। झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक घराने शिबू सोरेन के परिवार से इस चरण में 4 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। साहिबगंज के बरहेट से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, तो गिरिडीह के गांडे से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, जबकि हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से ताल ठोक रहे हैं। शिबू सोरेन की बड़ी बहू परिवार की पार्टी छोड़ बीजेपी में आ चुकी हैं और जामताड़ा से उनका सीधा मुकाबला हेमंत सरकार के मंत्री कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी से है, जिनके विवादित बयान ने नामांकन के वक्त खूब सुर्खियां बटोरी थी। दूसरे बड़े चेहरों की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के अलावा उनके 4 मंत्रियों की भी सियासी किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें महागामा से दीपिका पांडे सिंह, मधुपुर से हफीजुल हसन, डुमरी सीट से मंत्री बेबी देवी और नाला सीट से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हैं। जबकि धनवार से झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सिल्ली से पूर्व डिप्टी सीएम और आजसू प्रमुख सुदेश महतो, चुनाव से पहले जेएमएम में आई जामा सीट से पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, जरमुंडी से पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख और जेएमएम के बागी और बीजेपी नेता लोबिन हेम्ब्रम सहित 11 पूर्व मंत्री चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। तो चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा बीजेपी के निशाने पर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम पाकुड़ सीट से किस्मत आजमा रही हैं। तो धनबाद के झरिया में चर्चित सिंह मेंशन की 2 बहुओं के सियासी भाग्य का फैसला भी दूसरे दौर में ही होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धनबाद में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शक्ति प्रदर्शन किया। बाघमारा से बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न महतो ने माटीगढ़ से लोयाबाद तक लगभग 25 किलोमीटर तक विशाल बाइक रैली निकाली। बाइक रैली की अगुवाई सांसद ढुल्लू महतो और शत्रुघ्न महतो ने की। इसके बाद चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ढुल्लू महतो ने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। ढुल्लू महतो ने कांग्रेस उम्मीदवार जलेश्वर महतो पर कोयला चोरी का आरोप लगाया है। किन्हीं के सुख दुख में सांत्वना दिया हो, 5 फोटो दिखा दीजिए, मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मैंने तो चुनौती कई बार चुनौती के एक मन से देने का काम किया, अगर जलेश्वर महतो में क्षमता भी नहीं हुआ, उनके कार्यकर्ता में क्षमता हुआ तो उनका कोई तस्वीर, कोई फोटो हमें वायरल किया, अखबार में देने का काम किया। वो सिर्फ जो पाकिस्तान का नारा लगाने वाले और इस क्षेत्र के लोयाबाद के कुछ क्षेत्र के नेता हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने मणिपुर में आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड में महिला सुरक्षा की बात करने वाले नेताओं को मणिपुर में महिलाओं की रक्षा में विफल है। साथ ही राजेश ठाकुर ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी हमला करते हुए सवाल किया कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में मंगलवार को छुट्टी दी जाती है। 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, तमाम मुख्यमंत्रियों से कि वो जाएं और वहां जो माटी और बेटी खतरे में है, जो आदिवासी भाइयों के घर जलाए जा रहे हैं, जो वहां राजनीतिक दलों के कार्यालयों में आग लगा दी गई है, उस पर काबू करने का प्रयास करें। अन्यथा ये समझा जाएगा कि आप केवल झूठी बातें करते हैं। हिमंता एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। किस राज्य में मंगलवार को बंद हो रहा है, पहले उनको ये बताना चाहिए। फिरका परस्ती वाली बातें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फूट डालो और शासन करो के तर्ज पे वो इस तरह की बातें करते हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को बीजेपी बेकार का मुद्दा बना रही है। उन्होंने पूछा कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार और सीमा पर सेना है तो घुसपैठ कैसे हो रही है। बेसरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल वोट के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। बनाया हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर के। बांग्लादेशी घुसपैठ कहां से आया? केंद्र में आपकी सरकार है, आपके अंदर में सेना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके बाद भी अगर कोई विदेशी घुसपैठ अगर हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार, मोदी सरकार जिम्मेवार है। खाली वोट लेने के लिए ये लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात करके ये लोग यहाँ झारखंड की एकता को ये लोग तोड़ना चाहता है।
झारखंड चुनाव में हिंदू मुसलमान घुसपैठिए और संविधान पर सियासी शोर मची है। संथाल में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में संथाल के ही एक जिले साहिबगंज का एक गांव इन दिनों खूब चर्चा में है। आखिर कौन सा है वो गांव और क्यों चर्चा में है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये तस्वीर साहिबगंज जिला के उधवा प्रखंड के सुरेन मंडल टोला की है, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। इस गांव को लेकर बहस इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ एक भी मंदिर नहीं है। गंगा नदी के किनारे बसे इस गांव के लोग बताते हैं कि करीब 375 मुस्लिम परिवार के बीच लगभग 25 हिंदू परिवार अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इस गांव में हिंदू महिलाएं लंबे समय से भगवान शिव का मंदिर बनाने की मांग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पूजा पाठ करने में काफी परेशानी होती है। नहीं, यहाँ पर मन मंदिर उंदिर नहीं है ना, तो मन मंदिर के लिए तकलीफ होता है। मंदिर थकता तो अच्छा होता है। मंदिर कहीं बड़का हो, मन बड़ा मंदिर हो जाता ना तो बढ़िया होता है। छोटा भी मंदिर है कि नहीं? छोटा भी नहीं है, बोल रहे हैं ना, माने घर पर थान है बजरंग वाली के, वो है भोला बाबा का मंदिर है, उठ जाए तब बढ़िया हो। भोला बाबा के मंदिर एगो हो जाए तो ठीक रहे। हाँ, ठीक रहे। चुनावी समर में भी सुरेन मंडल टोला गांव में मंदिर बनाने की मांग जोरों पर है। गांव की महिलाओं का कहना है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर राजनीतिक बहस जारी है, पर नेता मंदिर बनाने के वादे पर खरा नहीं उतरे। संध्या देवी का आरोप है कि स्थानीय विधायक ने पिछली बार खुद मंदिर बनवाने का दावा किया, लेकिन हिंदुओं के लिए एक मंदिर भी नहीं बनवा पाए। खाली मंदिर नहीं किया, मंदिर का नहीं है। मंदिर बनाई सरकार से तब न बनी, आजा कुछ के बाद भी के अथी विचार नहीं किए। विधायक तो आयल रहन तो बोल रहे मंदिर उठा दे, अब तो ना उठे लख विधायक। सुरेन टोला के लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। लोगों का दावा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी वो उठा रहे हैं, पर मूलभूत सुविधाओं के अलावा उनके गांव में एक मंदिर भी चाहिए। भाईचारे और आपसी सौहार्द के साथ रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोग भी गांव की महिलाओं का दुख दर्द समझते हैं। कुसु मंडल को अपना खास दोस्त बताने वाले बुजुर्ग निजामुद्दीन का भी यही कहना है कि गांव में नमाज पढ़ने के लिए 2-4 मस्जिद हैं, लिहाजा हिंदुओं के पूजा पाठ के लिए एक मंदिर भी जरूर होना चाहिए। नदी का उधर एक है, यहाँ पे ये आगे में। आगे में। और मंदिर कितना है यहाँ पे? मंदिर यहाँ नहीं है, मंदिर ये लोग का अपना अपना घर में जो है सब पूजा पाठ करते हैं। अच्छा। जामनगर उधवा से आकर बसे बिंद जाति के लोग बार बार गंगा कटाव का दंश झेलते हैं। कभी बाढ़ में खेत खलिहान समा गया तो कभी 2-2 सरकारी स्कूल गंगा नदी अपने साथ बहा ले गई। हालांकि यही गंगा नदी इस गांव की आजीविका का मूल स्रोत भी है। इसी नदी में गांव वाले मछली मारकर घर परिवार चलाते हैं। इसी गंगा घाट पर छठ पर्व भी मनाते हैं, लेकिन आम दिनों के लिए मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ बहुसंख्यक के तौर पर मुस्लिम आबादी है और अल्पसंख्यक के तौर पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि 25 परिवार हैं जो बिंद जाति से हैं, चौधरी टाइटल लिखते हैं। उनका रोजगार खेतीबाड़ी है। इसी गंगा मैया के इस नदी में अगर हम बात करें तो वो मछली पकड़ के उससे 2 पैसे कमा लेते हैं। तो ये हकीकत है। और यहाँ से ये जो मांग उठ रही है, इसको लेकर कई चर्चा भी हो रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो हिंदू परिवार हैं उनको किसी तरह से कहीं से दबाया जा रहा है, उनके जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उस पर कहीं कोई प्रभाव डाला जा रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 साहिबगंज।